सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शहबाज, क्या ताहाल के इजलास जारी है? जी बिल्कुल सुमैया, 2 घंटे से जायद हो गया है इस इजलास को। ये तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास है। इसमें हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो कोर ग्रुप है, जो करीम है पार्टी की लीडरशिप, जिसमें वफाकी वज़रा भी शामिल है, मुशीर है, मोहम्मदीन खुसूसी हैं, गवर्नर वज़रा आला हैं। तो ये बहुत बड़ा इजलास है और इस इजलास की जो हिकमत अमली है, ये दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि ये धरने वालों को बुलाना, कंपनी को मुज़ाकरात के जरिए कायल किया जाए कि धरना होने ना पाए। ये पहला पॉइंट है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो नूरुल कादरी से भी राब्ता किया था और तहरीक इंसाफ कोशिश करी कि उलमा कराम को दरमियान में डालकर JUIF को रोका जाए। इसी सिलसिले में चौधरी बरादरान से एक जो है सियासी भी इसको इस्तेमाल करे, चौधरी बरादरान से जो मुलाकात वज़ीर-ए-आला गवर्नर की, ये भी इसी की कड़ी है। जबकि दूसरा तरीका यह है कि इसको अगर इन केस मौलाना नहीं मानते और वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो धरने को एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे डील किया जाएगा, उसके लिए वज़ीर-ए-आला गवर्नर से जो है वो मुशावरत की जा रही है। क्योंकि JUI के ज्यादा जो होल्ड है वो KP में है, इसलिए KP का वज़ीर-ए-आला और गवर्नर इस हवाले से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को बताएंगे कि उन्होंने कैसे इस्लामाबाद आने से मौलाना को और उनकी जो पार्टी है उसको रोकना है। जबकि पंजाब में, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून हतमी साथ देती है JUI का, तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी अक्सरियत और कारकुनान की बड़ी तादाद है, तो वो उनको कैसे इस्लामाबाद आने से रोकना है। तो दोनों इस पॉइंट पर जो है वो गौर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तजावीज़ मांगी हैं और साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि जो एक्टिव कारकुनान हैं तीनों बड़ी जमातों के, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, JUI के, उनकी लिस्ट तैयार की जाए। और क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी साथ देती है तो सिंध से बड़ा जो है वो लश्कर जो है इस एहतजाज में शामिल हो सकता है, तो वहां पर कारकुनान कैसे रोका जाएगा, उसके लिए गवर्नर सिंध को एक बड़ा टास्क मिल सकता है। तो तमाम तरह हिकमत अमली पर 2 घंटे जारी है इजलास है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इस इजलास में जो है वो अहम टास्क भी देंगे और सिर्फ आज भी नहीं है बल्कि परसों भी इसी सिलसिले में इजलास बुलाएगा। लेकिन आज तहरीक इंसाफ, चूंकि सारी इनकी तहरीक इंसाफ की जो क्रीम है और जो एलीट है वो इस वक्त इजलास में मौजूद है और तमाम राय दे रहे हैं। और ये कोशिश की, तहरीक इंसाफ की पहली कोशिश यही है कि मौलाना मुज़ाकरात के जरिए मान जाए। उसके लिए सियासी और अगर कोई मजहबी कार्ड भी यूज करना पड़ा तो कोई कमेटी, जिसके आपने जिक्र किया कि कोई कमेटी तश्कील दी जाएगी, वो कमेटी जाके मुज़ाकरात करेगी? देखिए, इस सिलसिले में अभी तहरीक इंसाफ चाह रही है कि जो आइंदा हफ्ता है उसमें कौमी असम्बली और सेनेट के जो है इजलास भी बुलाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो कि चाह रही है कि धरना हो ही ना, मुज़ाकरात से मामला हो जाए। अगर पार्लिमानी कमेटी बनती है तो उसके लिए बड़ा टास्क मिल सकता है वज़ीर पार्लिमानी उमूर को और उसके अलावा परवेज खटक को, शाह महमूद कुरैशी को, इस तरह जाके मौलाना से और उसके अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी से डील करें। एक और भी हरबा इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि 24-25 को तैयब उर्दगान जो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मुमकिन तौर पर उनका खिताब भी जो है पार्लियामेंट से करवाया जा सकता है। तो इस तमाम सिलसिले को कड़ी बनाकर तरीके ये इन तमाम तर चीजों पर गौर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, बड़ा तफसीलन आपने हमें आगाह किया। ज़ाहिर आला क़यादत का की अभी इजलास जारी है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, तो अब अभी थोड़ी देर में अपडेट आएगी तो हम आपको देंगे। लेकिन नाज़रीन, ज़ाहिर जो मुलाकात आज होनी थी और कल हमने आपको खबर भी दी थी कि मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी, फिर दोनों मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे, नून लीग ऐलान भी कर देगी कि वो एहतजाज में, धरने में शरीक होगी या नहीं। लेकिन अब ये मुलाकात मौक़िर हो गई और अब ये होगी 18 अक्टूबर को। अकील अहमद से जानते हैं क्या वजह थी, क्यों आज मुलाकात नहीं हो पाई। अकील, अब ये मुलाकात 18 अक्टूबर को होगी, आज क्यों ना हो पाई? जी, आज़ादी मार्च के हवाले से जो 3 बड़ी जमातें हैं, JUIF है, मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, उनके दरमियान अभी तक जो है वो डेडलॉक की सिचुएशन बरकरार है। JUIF के आज़ादी मार्च में तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त रह चुका है, लेकिन अभी तक कभी तो पीपल्स पार्टी JUIF से नाराज हो जाती है, कभी नून लीग वाले नाराज हो जाते हैं। आज मौलाना फजल रहमान ने एक आला सतह के वक्त के हमरा लाहौर शहबाज शरीफ से मुलाकात करने जाना था, जिसमें जो आज़ादी मार्च के हवाले से जो हतमी लाएअमल है उसका ऐलान किया जाना था, लेकिन आखिरी वक्त पर यह मुलाकात मनसूख कर दी गई। और JUIF के जो तर्जुमान हैं वो बता रहे हैं कि अब ये मुलाकात जुमा को होगी, मौलाना फजल रहमान जुमे को लाहौर जाएंगे। जबकि जो इस हवाले से उन जो ज़राए हमें बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक तो मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने जो नवाज शरीफ का ख़त मौलाना फजल रहमान को पहुँचाया था, उस पर मौलाना फजल रहमान अभी तक अपनी पार्टी से मुशावरत कर रहे हैं कि मौलाना फजल जो नवाज शरीफ ने उनको ख़त दिया है उसका क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि इस मुलाकात में जो मौलाना फजल रहमान है वो ख़त का जवाब देंगे और अपनी तजावीज़ से उनको आगाह करेंगे। जबकि दूसरी जानिब जो मौलाना फजल रहमान है उनको उनकी पार्टी की जानिब से सख्त सवाल। ज़ाहिर अभी मुशावरत मजीद होगी, मौलाना साहब अभी मुशावरत करेंगे अपनी पार्टी से, फिर ये 18 अक्टूबर को बात हो जाएगी। अखिल, बहुत शुक्रिया आपका। हो क्या रहा है, आखिर पंजाब की जो सियासत है वो इसमें बड़ी अहम रोल अदा करेगी। नाजरीन, जिस तरह हमारे नुमाइंदों ने हमें खबर दी, तो अंदर की खबर जानते हैं। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर न्यूज़ पंजाब हैं।
सुमैया, वज़ीर आला पंजाब ने चौधरी बरादरान से मुलाकात की है। चौधरी बरादरान जो है उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मौलाना फजलुर रहमान से, और उनसे डिस्कस किया गया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने तो यही मशवरा दिया है कि जनाब हमें उनसे डायलॉग करने चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए और इस इशू को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई इनिशिएटिव नज़र ही नहीं आ रहा। होना तो ये चाहिए था कि ये बहुत पहले ये मसला जो था इसको टेकअप कर लेना चाहिए था। कोई टीम बना देते, कोई कमेटी बना देते जो मौलाना को इंगेज करती, PMLN को इंगेज करती, PTI पार्टी को इंगेज करती। कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाएगी, बल्कि जो मिनिस्टर थे वो जल्दी पर तेल छिड़कते रहे हैं। जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट्स आती रही हैं उससे तो ये लग रहा था कि गवर्नमेंट की कोई सीरियसनेस नहीं है इस मसले को हल करने के लिए। अब देखें, पंजाब सबसे अहम है। पंजाब में PMLN की मेजॉरिटी है। अगर आप देखें पंजाब में PTI को PMLN को GT रोड की पार्टी कहा जाता है। GT रोड से इनकी सारी सीटें हैं। तो अगर इस्लामाबाद में धरना या आज़ादी मार्च होता है तो इनके जो वर्कर हैं वो तो सारे GT रोड पर हैं। दूसरी तरफ से मौलाना फजलुर रहमान की जो स्ट्रेटजी अभी तक सामने आ रही है वो ये है कि वो सिंध से आएंगे, सिंध से सखर से वो पंजाब में एंटर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला एनकाउंटर मौलाना का होगा वो पंजाब में ही होगा। बलूचिस्तान और पंजाब की बाउंड्री से मौलाना पंजाब में दाखिल होंगे। फिलहाल पंजाब गवर्नमेंट की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इनको कुछ नहीं पता। CM पंजाब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसको फॉलो किया जाएगा। CM पंजाब की अपनी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, वो कोई फैसला खुद नहीं कर सकते। जिस तरह से मादी में शहबाज शरीफ जो थे वो फैसला किया करते थे। इसकी ये लेकिन डोगर साहब, चौधरी बरादरान बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, ज़ाहिर उनसे ही बैठक हुई है गवर्नर पंजाब की, उनसे भी मशवरे लिए जा रहे हैं, उनसे एक मुशावरत की जा रही है। कुछ मशवरे दिए उन्होंने? देखें, जो गवर्नर पंजाब से जो मुलाकात हुई है, जो चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई है, उसमें तो यही चीज़ सामने आई है कि वो गवर्नमेंट से ये चाह रहे हैं, वो PTI गवर्नमेंट से ये चाह रहे हैं कि इसको मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए और मौलाना जो है उनको इंगेज किया जाए, उनसे डिस्कस किया जाए और उनको जिस हद तक आप मिनिमम लेवल पे ला सकते हैं ले आए। कि अगर उन्होंने अगर ज़्यादा मार्च भी करना है तो किसी हद तक कंडीशनल कर दिया जाए, कोई और वेन्यू दे दिया जाए। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने तो मुज़ाकरात स्टार्ट ही नहीं किए। अभी तक तो गवर्नमेंट की कोई स्ट्रेटजी सामने आई नहीं कि ये करना क्या जा रहे हैं। आज जिस तरह से मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग पहले हो जानी चाहिए थी। मौलाना को पहले एंगेज किया जाना चाहिए था, PMLN को पहले एंगेज किया जाना चाहिए था। PMLN जो है उसके अंदर खुद बहुत ज्यादा रिफ्ट है। मौलाना के धरने के हवाले से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है वो दोनों सेम पेज पर नहीं है। शहबाज शरीफ की स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है इस हवाले से। वो एक ट्रस्ट डेफिसिट है PMLN के अंदर भी और धरने के हवाले से भी। शहबाज शरीफ मौलाना पर किसी सूरत में एतबार करने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ जो जेल में बैठे हुए हैं वो पैगाम रसानी के जरिए से जो चीज़ें उन तक पहुंच रही हैं वो जोर दे रहे हैं कि मौलाना के धरने में हर सूरत में जाना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो ये समझते हैं कि मौलाना पहले उनको बताएं कि धरने का एजेंडा क्या है, कैसे धरना करना है। धरना जब होगा उसके बाद साहब, अभी जो हम ये बातचीत कर रहे हैं ना, तो अभी खबर आ गई है मेरे पास, खबर आ गई है, मैं बात करती हूँ। खबर ये आ गई है नाजरीन, 2 घंटे से वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास जारी था, उसमें फैसला सामने आ गया है कि मुज़ाकरात किए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात के जरिए एहतजाज रोकने का कहा जाएगा और इसकी जिम्मेदारी दी गई है परवेज़ खटक साहब को और उनको एक टास्क दिया गया है कि उनकी साथ एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी मुज़ाकरात करेगी और मुज़ाकरात करके JUIFA से ये कहा जाएगा कि वो धरना ना दें और अपना धरना ये मौखर कर दें। लेकिन नाज़रीन, ज़ाहिर है ये तो एक खबर है कि अब यहाँ पर तो मुज़ाकरात करने को तैयार है, लेकिन एक मुज़ाकरात जो हुकूमत के कई दिनों से चल रहे थे वो थे ताजिरों से, लेकिन ताजिरों ने तो अपना एहतजाज मौखर नहीं किया। अभी कुछ देर पहले मुल्तान में ताजिरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि जो मुल्क के पूरे ताजिर हैं वो तो 3 महीने से एहतजाज पर हैं, छोटे बड़े ताजिर हैं, लेकिन अब 29 और 30 को मुल्क के तमाम तर ताजिर मुल्क गिर हड़ताल करेंगे और 17 अक्टूबर का टाइम दिया है जब एक अलामती हड़ताल में भी ताजिर शरीक होंगे। आखिर क्या वजह थी
क्या एहतजाज था, क्या मुतालबात थे, हुकूमत ने कौन से मुतालबात नहीं माने, ये डेडलॉक क्यों आया? हम बात करते हैं। ऑल ताजुर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं अतीक मीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अतीक साहब, क्या वजह है कि कोई बात नहीं बन पाई आप लोगों की हुकूमत के साथ, आप लोग अब एहतजाज करने जा रहे हैं? देखिए, इसमें एक खुशाइंद बात है और हैरत अंगेज बात भी है कि एक तरफ तो जो कुछ भी ताजिर जिन शिकों में यानी मोतरज़ा शिकों में तब्दीली चाहते हैं, तरामीम चाहते हैं और जो इस्लाह चाहते हैं, उसके लिए हुकूमत तैयार भी है। हुकूमत ने मान भी लिए काफ़ी बातें, लेकिन उसके लिए अब तक बैठ के बाकायदा तौर पर, क्योंकि दो बड़े धड़े हैं मुल्क की सतह पे ताजरों के और दोनों आपस में भी मुत्तफिक हैं उन तमाम तर मामलात में, लेकिन FBR जो ताखीर कर रही है ताजरों में बढ़ती बेचैनी, इसलिए कि मुल्क में तिजारत मुंजमिद है। बड़े बड़े इलाके वो जिसे आप देखें फैसलाबाद जैसा इलाका जी जी, जिसे जो पाकिस्तान में टेक्सटाइल की मद में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ 50% ज्यादा मिलें बंद हैं। अतीक साहब, फैसलाबाद के ताजिरों ने भी आकर इस्लामाबाद में एहतजाज किया। सर, मुझे 2 पॉइंट्स बताएं कि 2 मेन पॉइंट्स क्या हैं आप लोगों के, कि जो आप लोगों के मुतालबात है कि ये मान लीजिए फिर हम एहतजाज नहीं करेंगे। देखिए, एक तो फिक्स टैक्स के निफाज की बात थी, जो हुकूमत अब तक अपना कोई प्रोग्राम नहीं दे सकी, ये मुतालबा है कि फिक्स टैक्स हो। और दूसरा ये कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं रिटेल की सतह पे, उन्हें ना तो सेल्स टैक्स में लाया जाए, ना डॉक्यूमेंटेशन की शर्त लागू की जाए। अच्छा, उन्हें ऑडिट से स्पष्टना दिया जाए और फिक्स टैक्स में लाया जाए। रही बात, देखें, इसमें 50,000 रुपए तक की खरीदारी पे जो एक सकम था, एक बहुत बड़ा एक रुकावट। अतीक साहब, एक सवाल है सर, छोटा सा, शनाख्ती कार्ड की शर्त, डॉक्यूमेंटेशन की शर्त, इसमें क्या एतराज है आप लोगों को? डॉक्यूमेंटेशन क्यों ना कराएं छोटे ताजिर? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में जो इस वक्त सूरत हाल है, जो लोग डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, जो गोशवारे दाखिल करते हैं, उसमें तकरीबन आप मिसाल के तौर पे अगर किसी ताजिर ने 20,000 रुपए टैक्स की मद में अदायगी की है, उस 20,000 में 8 से 10,000 रुपए वो रिश्वत और एडवाइजर की फीस देते हैं। अच्छा, इसमें रिश्वत का और खुसूसन एक उजारादारी का वो जो राशि और बदउनवान जिसे खुद हुकूमत भी मानती है, वो एक बहुत बड़ा तबका है जो टैक्सेशन में बैठा है। तो मुंतजिर है ऐसे निजाम का जिसमें वो तफ्तीश करे, ऑडिट करे और फिर रिश्वत ले। तो आप लोगों को इस चीज से एतराज है? जो अहम नुक्ता है वो ये है कि यहाँ पर रिश्वत ली जा सकती है, इस निजाम को अगर लेकर आएंगे तो इसके पीछे, ये आपका पॉइंट है अतीक साहब? हम कहते हैं कि शफाफ निजाम लाइए, शफाफ निजाम लाइए, हुकूमत को बराह रास्त टैक्स मिले और जिसमें इधर उधर के ये जो चीजें हैं वो बिल्कुल सही, टैक्स इधर उधर ना जाए, शफाफ निजाम हो। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, आपका पॉइंट हमें आ गया है। और अतीक साहब को सुनी, डोगर साहब, जाहिर है जो मुतालबात हैं ताजिर बरादरी के, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ताजिर बरादरी को भी और हुकूमत को भी दिखानी होगी, वरना कितने एहतजाज भुगतेगी हुकूमत? समैया, ताजिर किसी सूरत में टैक्स नहीं देना चाहते, ये बात तो क्लियर है। ये जो बात कह रहे हैं कि जी हमें जो है हमसे शनाख्ती कार्ड ना लिए जाएं, इशू तो सिर्फ इतना है कि उससे पता चलेगा कि इनकी सेल कितनी है, उस सेल पर प्रॉफिट कितना है। ताजिर किसी सूरत नहीं ये चाहते कि गवर्नमेंट को पता चले कि उनकी एक ट्रेडर की कितनी सेल हो रही है, उसमें वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है। इशू तो सारा इतना है, अगर गवर्नमेंट आज ये टैक्स का सिस्टम वापस ले ले, गवर्नमेंट कहे कि जी हम आपसे टैक्स नहीं लेते, आपसे टैक्स कलेक्शन नहीं करते, जिसकी इनको आदत नहीं है। मुझे पता है कि जब PMLN की गवर्नमेंट थी और FBR का कोई बंदा मार्केटों में जाया करता था तो ये ताजिर उसको उठा लिया करते थे और ये कहा करते थे कि अगर कोई FBR का बंदा आए तो इसकी टांगे तोड़ दो। आज जब इनसे टैक्स की बात की जा रही है तो ये हड़तालों पर आए हुए हैं। फिलहाल गवर्नमेंट को ये फेज वाइज चलना चाहिए था, ग्रेजुअली चलना चाहिए था, एकदम ये सारी सैंक्शन नहीं लगानी चाहिए थी। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि कौम को इस पर गवर्नमेंट के साथ, यानी कि ताजिर बरादरी ब्लैकमेल कर रही है एक्चुअली हुकूमत को। आपकी सैलरी से टैक्स करता है, मेरी सैलरी ठीक है, तो ये टैक्स क्यों नहीं देना चाहते? ये ताजिर पॉइंट टेकन, देने को तैयार। पॉइंट टेकन, डोगर साहब, पॉइंट टेकन, बिल्कुल सही बात है। ताजिर भी टैक्स, आवाम टैक्स देती है और आवाम से ताजिर वसूल भी करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।